आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस, मैं हूं शब। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता और सचिव मौलाना यासूब अब्बास ने मौलाना कल्बे जवाद के ऊपर बयान देते हुए कहा है कि उनकी तरफ से निहायत बदतमीजी भरे बयान सामने आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि मौलाना यासूब अब्बास ने कहा है कि शिया कॉलेज के खिलाफ लगातार साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि पहले नैक के डायरेक्टर को खत लिखकर के शिया कॉलेज को नैक से बाहर करने की कोशिश की गई और अब जब शिया कॉलेज में इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ब्लॉक का उद्घाटन करने के लिए राज्यपाल महोदयों को आमंत्रित किया गया था तो उनको भी रोकने की कोशिश की गई। वहीं मौलाना ने कहा है कि इससे संबंधित कागज़ उन्होंने निकलवा लिया है, जिसको देखना है वो आकर देख सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि लगातार शिया कॉलेज के खिलाफ साजिश चल रही है। बता दें कि उन्होंने मौलाना कल्बे जवाद पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वक्त पूरी तरीके से लूटा जा रहा है। उन्होंने मौलाना कल्बे जवाद को एक्सीडेंटल मौलाना बताते हुए कहा है कि गुफरान माब के लाखों रुपए की कब्रें बेची जा रही हैं। उन्होंने कहा है कि वक्फ सज्जादिया का बुरा हाल है, वहाँ भी लूटपाट मची हुई है। बता दें कि मौलाना यासूब अब्बास द्वारा जारी की गई इस वीडियो की प्रतिक्रिया में शमील शमसी का भी वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने मौलाना यासूब अब्बास पर आरोप लगाते हुए कहा है कि शिया कॉलेज में मौलाना यासूब अब्बास द्वारा परिवार के सदस्यों को नौकरी दी गई है, जबकि वो उसके योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा है कि मौलाना यासूब अब्बास कहते हैं कि हम कौम का इदारा हैं, अगर कौम का इदारा है तो कौम के नौजवानों को नौकरी दी जाए, घर के सदस्यों को नहीं। उन्होंने कहा है कि लाखों रुपए रिश्वत भी लिया जा रहा है। वहीं शमसी ने कहा है कि गुफरान बाब हमारे घर का वक्फ है, लेकिन फिर भी अगर मौलाना यासूब अब्बास उसका हिसाब देना चाहते हैं तो वो आकर के हिसाब देख सकते हैं। आप खुद देखिए उन दोनों के इस बयान में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजरात, जैसा कि आपके इल्म में है कि इधर मौलवी कल्बे जवाद साहब जिस तरीके से निहायत बदतमीजियाँ कर रहे हैं और जिस तरीके से वो गुफ्तगू कर रहे हैं वो बस के बाहर है। चाहे शिया कॉलेज में नैक का मसला हो, नैक के डायरेक्टर को खत लिखा कि शिया कॉलेज को नैक से बाहर किया जाए। फिर इसके अलावा शिया कॉलेज में अभी गवर्नर की विजिट थी 6 जुलाई को, चंद रोज़ पहले। उसमें मौलवी कल्बे जवाद ने जिस तरीके से वहाँ के ऊपर लेटर लिखा, लेटर मैंने निकलवा लिया है और मेरे पास वो लेटर मौजूद है। जिस तरीके से उन्होंने लेटर लिखा और उन्होंने उस प्रोग्राम को, शिया कॉलेज एक कौमी इदारा है, किसी एक के घर का नहीं है। शिया कॉलेज एक कौमी इदारा है। इस कौमी इदारे को तबाह बर्बाद करने के लिए, जिसके अंदर बच्चों का मुस्तकबिल है, बच्चों का फ्यूचर है, उसको तबाह बर्बाद करने के लिए एक चांसलर को वहाँ के ऊपर आने से गवर्नर को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। जिन हजरात को वो लेटर देखना हो मेरे पास मौजूद है, वो लेटर देख सकते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 5 जुलाई को फिर वो प्रोग्राम कंफर्म हुआ और 6 जुलाई को गवर्नर साहिबा और वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर आलोक कुमार राय साहब हमारे यहाँ शिया कॉलेज में तशरीफ लाए और आके इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बिलाग का इफ्तिताह किया। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बिलाग के इफ्तिताह के लिए हम बुला रहे थे। एक तरफ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का दावा करते हैं और दूसरी तरफ हारून रशीद और मामून रशीद की मोहब्बत इतनी उनके दिल में जागी हुई है कि वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बिलाग के इफ्तिताह को रोकने के वास्ते गवर्नर को खत लिख रहे हैं। इसके अलावा मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की शहादत के मौके के ऊपर, यानी 20 रमज़ान और 21 रमज़ान के बीच में रात को जो मजलिस होती है नजफ में, उसमें जिस तरीके से बदतमीजियाँ की हैं, अंदर मौला अली का ताबूत सजा हुआ है, हैदर मौला याली मौला की सदाओं से पूरा शहर गूंज रहा है, हर तरफ आहो बुका और गिरिया जारी है। दूसरी तरफ कल्बे जवाद नीचे अपने जिंदाबाद के नारे लगवा रहे हैं, कौम के रहबर के नारे लगवा रहे हैं और मेरी और शिया कॉलेज की जितनी हो सक रही है मिंबर के ऊपर बुराई कर रहे हैं। मिंबर सिर्फ और सिर्फ मदह अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के वास्ते है। ये मौलवी नहीं है, ये मौलवी के भेष में बहरूपिया है, ये मृतक आश्रित हैं, ये एक्सीडेंटल जनाब हैं। इन्हीं ने औकाफ को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। इससे पहले चाहे त्यागी का दौर हो चाहे इनका दौर हो, औकाफ तबाह बर्बाद हो रहे हैं, बुरी तरीके से तबाह बर्बाद हो रहे हैं। एक एक वफ्द के 50-50 लाख रुपए, 25-25 लाख रुपए लिए जा रहे हैं मुतवल्ली बनाने के वास्ते। या जहां जहां औकाफ हैं उन औकाफ की जो हालत है, बहरहाल
वहाँ के लोगों को वो कुछ करना चाहते हैं, मगर यहाँ से जो फरमान दाखिल होता है, जो लखनऊ से फरमान जाता है, उससे वो कुछ कर नहीं सकते हैं। लिहाजा पूरी तरीके से इन्हीं ने औकाफ को अपने शिकंजे में ले रखा है और अपने घर के चंद लोगों को मुतवल्ली बना रखा है हर जगह का। और पूरी तरीके से चाहे इमामबाड़ा सुल्तानाबाद हो, चाहे झाऊलाल का इमामबाड़ा हो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का इमामबाड़ा हो, इसके अलावा अब्बास बाग की करबला हो, हर जगह के ऊपर इन्हीं ने पूरी तरीके से एक बंदरबाट करके रखा है। बंदरबाट ही नहीं बल्कि कब्रों को महंगा कर दिया है। अब यहाँ मरना एक मुसीबत हो गया है। लाखों रुपए की कब्रें, 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, जो जैसा मिल जाए उससे रेट लिए जा रहे हैं। इमामबाड़ा गुफरान माब में कब्रें तो लाखों रुपए में बिकी रही थी, मगर बड़े अफसोस की बात है कि पूरे लखनऊ में कब्रों के सौदागर मौलवी कल्बे जवाद ने जिस तरीके से कब्रों के रेट को महंगा किया है वो बहुत अफसोसनाक है। और इन्हीं ने सिर्फ कौम को सामने रख के कौम का सौदा किया। चाहे आज़ादारी या मौत का नारा दिया हो तो सरकारी नौकरी ले ली, चुप जुलूस का नारा दिया हो तो सरकारी ठेके ले लिए, औकाफ की तहरीक का नारा दिया हो तो रेस्टोरेंट तमाम जगह के ऊपर अपने खुलवा दिए। आज मौलवी कल्बे जवाद से मैं सवाल करता हूं, मृतक आश्रित मौलाना एक्सीडेंटल जनाब से, कि वो बताएं कि उन्होंने शिया कौम की इस्लाह के लिए कौन सा काम किया। आज वक्फ सज्जादिया का जो हालत है वो सबके सामने है। कहा यह गया कि गरीबों को जमीन दी जाएगी, वहां एक एक जमीन की लाखों रुपए की कीमत है, वहां करोड़ों रुपए लेके स्कूल खोला जा रहा है। इस तरीके से औकाफ को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। लिहाजा अब ऐसा हरगिज नहीं होने दिया जाएगा। मैंने तमाम जिम्मेदारों से बात की है, हुकूमत के भी जिम्मेदारों से बात की है। जिस तरीके से औकाफ तबाह बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि ये ना हमारे घर का माल है ना आपके घर का माल है, ये माल खुदा है, माल रसूल है, माल इमाम है। अगर इसके वास्ते आप चुपके बैठे रहे तो रोज़ मैशर आपसे इसका सवाल किया जाए। हज़रात सलाम अलैकुम। मिर्ज़ा यासूब का भी एक वीडियो मैंने देखा जिसमें उन्होंने कल्बे जवाद साहब के ऊपर आरोप लगाए कई तरह के, लेकिन मेरा एक बड़ा बुनियादी सवाल उनसे रहता है, वो ये कि जिस वक़्त के ऊपर शिया कॉलेज की शिकायतें, उसकी बेईमानी, उसकी लूट के ऊपर कभी भी मामला उठाया जाए या कहीं शिकायत की जाए तो फौरन वो कौमी इदारा हो जाता है। लेकिन जब नौकरियां मिलने की बारी आती है तो कौम के लोगों को ना मिलके आपकी अनपढ़ भाभियों को नौकरी मिल जाए, आपके अनपढ़ भाई को नौकरी मिल जाए, आपके अनपढ़ चचा को नौकरी मिल जाए, आपके अनपढ़ भतीजे को नौकरी मिल जाए, आपके अनपढ़ भांजे को नौकरी मिल जाए, आपके अनपढ़ दामाद को नौकरी मिल जाए, आपके अनपढ़ बहनों को नौकरी मिल जाए, ये चीज़ बड़ी गड़बड़ हो जाती है बार बार। तो अगर कौमी इदारा है तो फिर कौम के लोगों को, नौजवानों को जो बेरोजगार हैं उनको नौकरियां मिलें, उनको वहाँ पे सही तालीम मिले। हमने तो आपसे कभी इदारा लेने की बात ही नहीं की। हम तो सिर्फ चाहते हैं कि आप इदारा सही दिशा में चलाएं। जिसको आप चलाने के लिए तैयार नहीं है, आप करोड़ों रुपए के आपको महल खड़े करने हैं, आपको अरबों रुपए अपने कमा के ढेर करने हैं, जबकि आप लावलद हैं। आपको सोचना चाहिए कि भाई आपको अपना खर्चा खाली निकालने भर की चोरी चमारी वहां से कर लीजिए, वो बात ठीक है, लेकिन ये कि इस तरह की हरकत लाखों करोड़ रुपए लूट की मत कीजिए, न रिश्वतें लीजिए लोगों से। गरीब शिया कौम है, ये लोग नहीं दे पाएंगे पैसे, इनकी जगह दूसरे लोगों को नौकरियां मिलती रहेंगी। दूसरी बात यह कि बार बार आपका एक ऑफर आता है और उस ऑफर को हम लोग नकारते रहते हैं। आपने आज भी वीडियो में कहा कि साहब वो वक्फ की लूट और खबरों की लूट, आप वक्फ की लूट और खबरों की लूट और शिया कॉलेज की लूट का सौदा क्यों करना चाहते हैं? आप ये बार बार कहना चाह रहे हैं कि आप वक्फ लूटिए, हम शिया कॉलेज लूटे, ना आप हमको ना आप हमारे काम में दखल दीजिए, ना आप हमारे काम में दखल दीजिए। हम आपसे 50 बार कह चुके हैं कि आप वक्फ के इदारों को लेके, हमारे पास जो इदारे कौमी इदारे, जबकि इमामबाड़ा गुफरा माब जो है वो हमारा जाती वक्फ है, हमारा खानदानी वक्फ है, लेकिन फिर भी आप सिर्फ 10 बार कह चुके हैं कि आप तशरीफ लाइए, वहाँ का हिसाब किताब देखिए, लेकिन वो आप देखना नहीं चाहते क्योंकि आपको मालूम है कि गुफरा माब के इमामबाड़े की आमदनी कम है और उसके खर्चे ज़्यादा हैं, उसके खर्चे हम लोग अपने पास से करते हैं, तो इसलिए आप कभी वो देखने नहीं आते हैं। बार बार मेरे कहने के बावजूद आपके ये बदतमीजी भरे जुमले आते हैं जिसका जवाब मुझे बस पूरे बदतमीजी में देना पड़ता है। आपकी झुंझलाहट जो है लाजमी है, लेकिन मैं बहुत सुकून के साथ शिया कॉलेज के मुद्दे के ऊपर हमेशा
मजबूती से खड़ा रहूंगा और जब तक आपके हलक से शिया कॉलेज के लूटा हुआ पैसा निकाल के वापस ना कौम के दरमियान रख दूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।